ए ग्रेड के पूजनीय और सम्मानीय लोगों में गिनती होगी। अगर सनातन धर्म से हम विमुख हो जाएंगे तो हमारा कहीं पे भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा और ना कोई व्यक्तित्व रहेगा। ठीक है, अस्तित्व और व्यक्तित्व दो ही तो चीजें हैं। तो इसलिए आपको सबसे पहले समझना है पूजा हमारे लिए अनिवार्य इसलिए है क्योंकि हमको सनातन धर्म के संस्कारों का और आचरण का पूरी तरीके से अनुसरण करना है, तब हम महान बनेंगे। तो महान बनने का एक मार्ग सनातन धर्म के संस्कारों का पालन करना। अभी आप पुत्री हैं, अभी वो माँ है। ठीक है, जब आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे तो वहां पर जैसे ये माँ है वैसे आप भी माँ बनो। नई जनरेशन डेवलप होती है, उस जनरेशन को हम जब ही दिशा दे सकते हैं जब हम उस दिशा पर चल चुके होंगे। यदि हम खुद दिशाहीन हैं तो हम दूसरे को क्या दिशा देंगे। तो इसलिए सनातन धर्म को परिपूर्णता से मानना है। सनातन धर्म है क्या? सनातन धर्म हमारे जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण है उन सब में पूजा पद्धति दी है। उन पूजा पद्धतियों का अनुसरण करना सनातन धर्म है। अपने जीवन को सरल और विनम्र बनाना सनातन धर्म है। अपने जीवन के अंदर से विकारों को निकाल देना, विकार मुक्त जीवन को जीना, वो सनातन धर्म है। माता पिता की आज्ञा का पालन करना, वो सनातन धर्म है। क्योंकि अगर हम माता पिता की आज्ञा का अभी पालन करेंगे तो हमारी भी आज्ञा का कोई पालन करेगा। क्योंकि ये जैसे पीछे कुछ किया तभी तो अच्छा मिला। सब शुरुआत तो यहीं से बताया ना मैंने। तो अब ये उद्देश्य है हमारा कि हम सनातन धर्म का पालन करें। अब बेटियों पे ज़्यादा जिम्मेदारी, बेटियों पे इसलिए जिम्मेदारी है क्योंकि बेटी के कई स्वरूप है। जैसे जो व्यक्तियों को बेटा होते हैं वो बहुत भाग्यशाली होते हैं, परंतु जिनको बेटी होती है वो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। सौभाग्यशाली और भाग्यशाली दो फर्क है ना। भाग्यशाली कोई भी हो सकता है मगर सौभाग्यशाली सब नहीं होते। बहुत सी 8 बेटी है, 7 बेटी है, 5 बेटी, बेटी नहीं है। जिनके बेटी है वो बहुत सौभाग्यशाली इसलिए है कि बेटी 3 घरों का निर्वाह करती है। कितने घरों का? एक तो जिसके यहाँ जन्म हुआ उस घर को भी वो पूरा बेटी संभालती है, रौनक बेटी से होती है। बेटी एक देवी के समान पूजनीय होती है। फिर जिस घर में वो जाती है, जो पति उसको वरण करता है, वहाँ वो धर्मयुक्त जाती है। वहाँ उसका नाम हो जाता है धर्मपत्नी। धर्म को साथ में लेके जाती है, धर्म का मार्ग प्रशस्त करती है। उस घर को भी वो मंदिर बना देती है। तीसरे नंबर, जो उससे संतान उत्पत्ति हुई है उसको वो सनातन धर्म के संस्कार और आचरण दे करके उसको भी महान बना देती है। तो 3 जिम्मेदारियां पुत्रियों की होती हैं। इसलिए पुत्रियों को विशेष सम्मान दिया गया, विशेष मान दिया गया। नाम रोशन पुत्रियां भी करती हैं, पुत्रों से ज़्यादा नाम रोशन करती हैं। तो अब हमको पूजा किन भगवान की करनी चाहिए जो हमें अच्छे से कुछ प्राप्त हो सके। यानी भगवान सब एक है। सनातन धर्म को मानने वालों के लिए भगवान सारे एक हैं, परंतु कुछ ग्रस्त में ऐसे भगवान हैं जिनकी उपासना करने से जल्दी प्रसन्नता हो जाती है, जल्दी कुछ प्राप्त हो जाता है। तो चूंकि ग्रस्त में आप लोग रहते हैं तो ग्रस्त की इष्ट देवी है लक्ष्मी। ग्रस्त की इष्ट देवी क्या है? लक्ष्मी। तो हमको लक्ष्मी जी की पूजन करना चाहिए और लक्ष्मी जी से मित्रता करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? मित्रता। जब भगवान से हमारी मित्रता हो जाती है तो भगवान हमारे सहायक बन जाते हैं। भगवान की मित्रता किससे हुई? सुग्रीव से। भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की, राम ने तो सुग्रीव के सब कार्य किए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से मित्रता की तो अर्जुन को पूरा महाभारत जिताया। श्याम दाम दंड भेद चारों नीतियों से महाभारत को विजय प्राप्त कराई अर्जुन को। तो जब हम परमात्मा से मित्रता कर लेंगे तो परमात्मा हमारे सहायक हो जाएंगे। परमात्मा हमारे सहायक हो जाएंगे। और जब परमात्मा सहायक हो जाएंगे तो उनकी शक्तियां हमारे अंतःकरण में आ जाएंगी और उनके आचरण हमारे अंतःकरण में आ जाएंगे और पूर्णतः हम सनातनी हो जाएंगे और पूर्णतः सनातन धर्म का पालन करेंगे। ये हमारा व्यक्तित्व होगा जिसका इतिहास होगा, जिसका इतिहास होगा। इतिहास अस्तित्व का नहीं होता, इतिहास व्यक्तित्व का होता है। ठीक है, तो ये तो ध्यान रख कि लक्ष्मी जी की पूजा किया कर, एक बात। दूसरी बात, भगवान शिव की पूजा किया कर। शिव की पूजा मैंने इसलिए बताई क्योंकि आदि देव आदि गुरु जो है वो भगवान शिव हैं और जगत गुरु भगवान नारायण है। तो नारायण की पूजा तो लक्ष्मी जी के साथ हो जाएगी। भगवान शिव की पूजा करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? अच्छा घर और अच्छा वर। उद्देश्य तो यही है ना माता पिता का भी और आपका भी। पढ़ाई का भी यही उद्देश्य है, मैं अच्छी पढ़ के अच्छा डेवलप करूं, जिस परिवार में जाऊं तो उस परिवार का और डेवलप करूं। ये उद्देश्य होता है पुत्रियों का, एक लक्ष्य होता है पुत्रियों का। तो तू भगवान शिव की भी पूजा